Hello friends, this is Nikhil Daskavkar. By profession, I'm an artist and a business entrepreneur. आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। वेल, आपके दोस्तों या रिश्तेदार ने, जिस किसी ने भी आपको ये वीडियो सेंड किया होगा, उन्होंने आपको ये कहा होगा कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इस वीडियो को जरूर देखना। ये बिजनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं ये फ्री में है, इसमें आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसको कोई भी कर सकता है। ये शायद आपको ये वीडियो जिस किसी ने भी शेयर किया है उन्होंने ये कहा होगा। मैं आपको कह दूं, उन्होंने 100% सच कहा है। ये बिजनेस वो बिजनेस नहीं है, शायद आपने पहले देखा होगा कि कुछ लोग आपको साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, लोशन, पोषण, सप्लीमेंट्स ये बेचने की बातें करते हैं, डेमो देने की बातें करते हैं, है ना। फिर कहते हैं कि लेफ्ट में एक को जोड़ो, राइट में एक को जोड़ो, आपको पैसे मिलेंगे, है ना। बाइनरी, ट्राइनरी, कैपिंग, सीलिंग, 1:1 रेशियो, 2:1 रेशियो, है ना। ये जो सारी चीजें है ना, ये बिजनेस में नहीं है। ये बिजनेस में नहीं है। देयर आर नो कंडीशंस, कोई भी किसी भी तरीके की कंडीशंस नहीं है। ये बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉड्यूल है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखना। अगर आपके सपने हैं, अगर आपको आपके लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक बने रहना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रेजेंटेशन। वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। जो कंपनी हमको हमारे सपने पूरे करने का मौका दे रही है, उस कंपनी का नाम है एक्सेस मार्केटिंग सर्विसेज। हमारा हेड ऑफिस है नागपुर में। इट्स एन इंडियन बेस्ड कंपनी एंड वी आर रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस। आगे बढ़ते हैं। वाई AMS ये बिजनेस हमको क्यों करना चाहिए, तो उसके कई कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है जीरो रिस्क। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जिस किसी ने भी आपको ये वीडियो सेंड किया होगा, उन्होंने आपको कहा ही होगा कि ये बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको आपके जेब से 1 रुपए भी नहीं भरने। जीरो रिस्क, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप ये बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इनोवेटिव एंड स्केलेबल प्लान। ऐसा प्लान बनाया गया है कि एक आम आदमी भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। सिंपल है, इजी है और इसे कोई भी कर सकता है। आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा मार्गदर्शन मिलेगा कि किस तरीके से बिजनेस को किया जाता है। तो आप रिलैक्स हो जाओ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स चाहते हैं कि वो हमारे साथ काम करे, AMS के साथ काम करे। बहुत बड़ी बात है। आगे आपने ये भी देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना। वो आपको कहती है कि इतने PV बनाओ, इतने BV बनाओ, इतना कैपिंग, इतना सीलिंग, साइड वॉल्यूम को मेंटेन करो। बाइनरी हो गया, ट्राइनरी हो गया, 1:1 रेशियो, 2:1 रेशियो, है ना। जैसे उसको कहते हैं लेफ्ट में एक जोड़ो, राइट में एक जोड़ो तो आपको पैसे आएंगे। तो ऐसे कोई भी कंडीशंस नहीं है, किसी भी तरीके के कंडीशंस ये बिजनेस में नहीं है। इसीलिए हमको ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इससे सिंपल बिजनेस शायद ही आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं हमारे कॉर्पोरेट टीम के बारे में। यह है उमेश पंचभावे जी। ये हमारी कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। ही इज अ साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। सालों का तजुर्बा है इनको। बहुत बड़े बड़े कंपनियों को इन्होंने कंसल्ट किया है। ये खुद सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत बड़े मुद्दे पे काम कर चुके हैं। ये पूरा कॉम्पेंसेशन प्लान डिजाइन इन्होंने ही किया है। इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो हमारे इंडिया में ये बहुत ही बड़े गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन है। एक बार कंप्यूटर कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर सकता है, लेकिन इन्होंने पेपर पे किया हुआ कैलकुलेशन में मिस्टेक आप नहीं निकाल सकते। यह है मुकेश कुमारन जी, हमारे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। बड़े बड़े ब्रांड्स, कॉर्पोरेट चाहते हैं कि ये उनके साथ काम करे। ये मैं पर्सनली, मैंने जब इंफॉर्मेशन निकाली इनके बारे में, तो ये चीजें मुझे जानने को मिली। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुकेश कुमारन जी हमारे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। ओके। हमारी कंपनी के बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, जिसमें से एक मुकेश कुमारन जी भी है। ये जाने जाते हैं इनके माइक्रो मैनेजमेंट के लिए। यस, ये है पंकज वैद्य जी। ये हमारी कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट हेड है। इनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लगभग 18 से 20 साल का तजुर्बा है। ये हमको गाइड करेंगे कि इस बिजनेस को सही तरीके से कैसे किया जाता है। व्हाट इज द राइट वे टू डू दिस बिजनेस। AMS की स्ट्रैटेजी, व्हाट इज AMS स्ट्रैटेजी, इनका प्लान क्या है। तो AMS का प्लान है कि जो मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं,
जैसे होंडा हो गया, बजाज हो गया, कैंट, वीवो, मारुति एक्सेट्रा, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, उनका बिजनेस कैसे बढ़े, इसके लिए इनके पास स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है। अगर मैं एग्जांपल की बात बताऊं तो मान लो होंडा की एक्टिवा बाइक है, सभी लोग जानते होंगे, इट्स अ फेमस बाइक। होंडा की एक्टिवा बाइक है। अगर मान लो आज के तारीख में अगर 10 गाड़ियां बिकती होंगी ना, तो एएमएस की वजह से वो 10 की 100 बिकेगी, 100 की 1000 बिकेगी, या उससे ज्यादा भी बिकेगी। ये तो एक एग्जांपल दिया होंडा एक्टिवा का। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स का, उनके प्रोडक्ट्स का बिजनेस सेल्स बढ़ने वाला है एएमएस की वजह से। ये तो जान दिया एएमएस का ये प्लान है, लेकिन इसमें हमारा फायदा क्या है? व्हाट इज आवर बेनिफिट, व्हाट इज इन फॉर अस? ये समझने के लिए मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में आपके साथ वो प्रोजेक्ट शेयर करना चाहता हूं। ये एक व्यक्ति है, इन्होंने बहुत कमाल का स्ट्रैटेजी बनाया, प्लानिंग किया। इन्होंने सिम कार्ड्स, खुद के सिम कार्ड्स सभी को फ्री में बांटा पूरे इंडिया में। फ्री में सिम कार्ड बांटा पूरे इंडिया को। इन्होंने कस्टमर बेस बना लिया। उसके बाद इन्होंने ऑफर्स लॉन्च की, इतना रिचार्ज करो इतना मिलेगा, इतना टॉक टाइम मिलेगा, इतने एसएमएस मिलेंगे, और फिर सभी लोगों ने वो ऑफर्स लेना शुरू किया। आप सही सोच रहे हो, मैं और किसी की नहीं, हमारे देश के बड़े बिजनेस टाइकून की बात कर रहा हूं, नन अदर देन मिस्टर अंबानी। जियो प्रोजेक्ट, ये जियो प्रोजेक्ट इसीलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि वो फ्री में उन्होंने शुरू में सिम कार्ड बांटे। थोड़ा सा सोचो, आपके पास ऑलरेडी एक मोबाइल है, आपके पास सिम कार्ड है। अगर मैं आपके पास आता हूं, आपको कहता हूं कि ये मेरा कंपनी है, ये मेरा नया सिम कार्ड है, 500 रुपए भरो, आप ये सिम कार्ड लो और इसे यूज करो, क्या आप करोगे? आंसर रहेगा नो, आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले आप उसको यह बताओगे कि मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन यहां पे जियो प्लान सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने फ्री में सिम कार्ड बांटे। फ्री में सिम कार्ड बांट के कस्टमर बेस बना लिया, उसके बाद ऑफर्स दी, उसके लिए उनका बिजनेस बूम हुआ। आप सोचते रहोगे कि मैं ये सब आपको क्यों बोल रहा हूं। व्हाट वी हैव टू डू विद इट, हमको वही करना है जो मुकेश अंबानी जी ने किया। उनकी वो पावरफुल स्ट्रैटेजी जो फुल प्रूफ है, प्रूवन है, वही चीज आज एएमएस इंप्लीमेंट करने जा रहा है। फर्क इतना ही है कि जियो प्लान में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने पैसे बनाए, वो थे खुद मुकेश अंबानी जी। लेकिन यहां पे एएमएस कहता है कि आप मुझे हेल्प करो कस्टमर बेस बनाने के लिए। पूरे इंडिया में कस्टमर बेस बनाने का टारगेट सेट किया है एएमएस ने। उसके लिए हम एएमएस को हेल्प करेंगे और उसी से हम बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। कैसे? सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? ये आपको खुद को कंज्यूमर बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या डिटेल्स लगेंगी? 4 डिटेल्स लगेंगी। आपका नाम एज पर बैंक पासबुक, आपका एड्रेस एज पर आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ। ये आपने डिटेल्स दी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप सोचोगे ये डिटेल्स किसको देनी है? जिस किसी ने भी आपको ये वीडियो शेयर किया उसको देनी है, वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी आप फ्री रजिस्टर्ड मेंबर हो। अभी आपको करना क्या है? आपको आपके खास दोस्त, आपके रिश्तेदार, जिसको आप चाहते हो कि वो पैसे बनाए, उनके भी कुछ सपने हैं जो पूरे हो, उनको आपको ये चीज बतानी है और उनका भी फ्री में रजिस्ट्रेशन करना है। फिर वो आगे उनके लोगों का फ्री में रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऐसे ये वायरल हो जाएगा और एएमएस का पूरा कस्टमर बेस पूरे इंडिया में बन जाएगा। एएमएस का बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके पहले आपका पावरफुल कस्टमर बेस बनेगा। आइए थोड़ा इसको और बारीकी से समझते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको 10 फ्री रजिस्ट्रेशन करने हैं, कितना टाइम जाएगा? बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे कि ये तो आधे घंटे का काम है, 1 घंटे का काम है। मैं बोलता हूं 1 दिन लेके चलते हैं। आपने 1 दिन में अपने 10 लोगों का फ्री में रजिस्ट्रेशन किया, फिर उनको भी हम 1 दिन देते हैं, वो लोग अपने 10 लोगों का फ्री में रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर उन्होंने अपने 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया 1 दिन में। फिर तीसरे लेवल को भी हम 1 दिन देते हैं, उन्होंने भी अपने 10 लोगों को फ्री में रजिस्ट्रेशन किया। चौथे लेवल ने भी 1 दिन लिया और अपने 10 लोगों का फ्री में रजिस्ट्रेशन किया। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। अगर आप नोटिस करोगे ये चीज, ये जो हमने काम किया है, टोटल दिन कितने हुए? 5 दिन हो गए। 5 दिन में क्या ये काम हो सकता है? 100% हो सकता है।
कुछ लोग सोचते रहेंगे शायद नहीं होगा, चलो मैं बोलता हूं कि 30 दिन ले लो, 30 डेज। अभी तो होगा कि नहीं होगा? 1000% होगा। अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में अगर होगा कि निखिल सर शायद, पता नहीं, तो वो शायद का डाउट मैं और क्लियर कर लूं। मैं आपको बोलता हूं 60 डेज ले लो, 60 दिन। अभी मैं नहीं, आप खुद सोचते रहोगे, अभी तो ये 1000% होगा। आपने जब 10 लोगों को रजिस्टर किया, उन्होंने जब अपने 10 लोगों को रजिस्टर किया, तो वो 100 लोग हो जाते हैं। 100 लोग जब अपने 10 लोगों को रजिस्टर करते हैं तो वो 1000 हो जाते हैं। वो लोग जब अपने 10 को रजिस्टर करते हैं तो वो 10,000 होते हैं। और वो जब 10,000 लोग अपने 10 को रजिस्टर करते हैं तो वो हो जाते हैं 1,00,000 लोग। टोटल अगर मैं बात करूं तो आपके नीचे जो कंज्यूमर बेस बना है वो बना है 1,11,110 लोगों का। यस, ये कंज्यूमर बेस जो बना है ये आपकी मेहनत है, ये आपके वजह से बना है। और इसको कितने समय में आपने बनाया? 60 डेज, 2 महीने में 100% होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंज्यूमर बेस आपने बनाया है 1,11,110 लोगों का, ये तो फ्री में बना है। अभी तो क्या लगता है आपको कि एएमएस को पैसे मिले, बिजनेस हुआ एएमएस का? द आंसर इज नो। तो एएमएस का बिजनेस नहीं हुआ तो क्या लगता है एएमएस हमको पैसे दे पाएगी, आपको पैसे दे पाएगी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अभी तक बिजनेस ही हुआ नहीं, धंधा हुआ ही नहीं, तो पैसे आएंगे कहां से? और अगर एएमएस को पैसे नहीं आएंगे तो एएमएस हमको पैसे कहां से देगी? तो यहां पे एक सवाल तो आता है कि इसका मतलब यह बात तो क्लियर हो गई कि एएमएस कुछ ना कुछ बेचेगा जरूर। धंधा अगर बात करें तो धंधा 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रोडक्ट बेस, दूसरा होता है सर्विस बेस। सर्विस में तो हम है नहीं, हम तो है प्रोडक्ट बेस में। और उसमें भी हम ये सारी चीजें नहीं बेच रहे। साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, लोशन, पोशन, सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा ये नहीं बेच रहे, अभी तो नहीं बेच रहे। ओके, तो एएमएस बेचेगी क्या? जब मैंने क्यूरियोसिटी में आके, जब मैंने मैनेजमेंट से बात की, जब मैंने पूछा कि अगर आप जो भी कुछ बेचने वाले हो वो अगर हमारे लोगों को पसंद नहीं आया, अगर उन्होंने लिया ही नहीं, तो बिजनेस तो होगा नहीं। और फिर हमारी ये जो फ्री में कस्टमर बेस बनाने की जो मेहनत है वो तो पानी में चली गई। तब मैनेजमेंट ने कहा कि निखिल, ऐसी ऑफर दूंगा कि कोई ना नहीं कह पाएगा। नो वन कैन से नो टू एएमएस ऑफर। तो मैंने कहा कि सर बहुत बढ़िया, मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है वो चीज के लिए, लेकिन क्या आप एग्जाम्पल दोगे? तो उन्होंने कहा श्योर, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो निखिल, अगर मैं आपको ये ऑफर देता हूं जहां पे मैं कहता हूं कि आपको 2,000 रुपए भरने हैं, आपको होंडा की एक्टिवा बाइक मिलेगी। यस, आपको 2,000 भरने हैं, आपको होंडा की एक्टिवा बाइक मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या आप और आपके लोग ना कहेंगे? मैंने कहा सर ना तो नहीं कहेंगे, ये बात तो पक्की है, लेकिन मेरा सवाल यहां पे ये है कि 2,000 में बाइक कैसे मिलेगी? जो होंडा कंपनी है, जो खुद एक्टिवा मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो खुद भी 2,000 में नहीं दे पाएगी, एएमएस कहां से दे पाएगा? उन्होंने कहा कि निखिल, कैसे दे पाएंगे वो बात का सवाल है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अगर ये ऑफर मिलता है तो क्या कोई ना कहेगा? तो सिंपल, मुझे तो लगता है कोई ना नहीं कहे। आप भी शायद अग्री करोगे कि 2,000 में अगर 70,000 की गाड़ी मिल रही है तो कोई ना नहीं कहेगा। तो जानते हैं ये कैसे पॉसिबल है? अभी ये जो आपका कंज्यूमर बेस है ना, मान लो इसमें से ये ऑफर को 50% लोगों ने मना किया और सिर्फ 50% लोगों ने इस ऑफर को लिया, तो वो 50% लोग जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 55,555 कंज्यूमर्स। अगर ये लोग ये 2,000 की ऑफर लेते हैं तो टोटल टर्नओवर जो होता है वो होता है 11,11,10,000 रुपए का। यस, और ये टर्नओवर आपके वजह से हो गया, आपके कंज्यूमर बेस के वजह से हो गया, वो आपकी मेहनत थी। इसके लिए ये टर्नओवर आपकी वजह से हुआ, इसके लिए कंपनी आपको इसका अप्रोक्सीमेटली 35 to 45% देगी, जो कि 3.5 से 4.5 करोड़ होता है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर उतना नहीं भी मिलता है, थोड़ा सा रियलिस्टिक सोचते हैं, अगर उतना नहीं भी मिलता है, अगर आपको उसका 10% भी मिलता है ना, तो भी वो हो जाता है 1,11,11,000 रुपए। क्या ये कम अमाउंट है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अमाउंट है। अब सोचो थोड़ा, अगर ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आती है, क्या आपके सपने पूरे नहीं होंगे? क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे?
क्या आप अपने वाइफ को, आपके आपके फैमिली को, उनको जो चाहिए वो नहीं दे पाओगे? 100% दे पाएंगे। ये जो इनकम, ये जो कमीशन जो आपको आया है, ये कमीशन, इससे सबसे पहले डिडक्शन होगा टीडीएस का। गवर्नमेंट का टैक्स तो देना जरूरी है, तो आपका इसमें से टीडीएस कटा। उसके बाद ये जो मैंने सवाल मेरे दिमाग में आया, शायद वो सवाल आपके भी दिमाग में आया होगा कि 2000 में कैसे पॉसिबल है एक्टिवा बाइक, है ना? ये मैजिक जो है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो अभी मैं आपको ये लॉजिक समझाता हूं। ये जो 2000 रुपए आपने और आपके जो कंज्यूमर बेस ने जो भरे हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो होंडा एक्टिवा बाइक की बुकिंग अमाउंट भरी है। बुकिंग अमाउंट भरी है। ओके, अगर गाड़ी का दाम अप्रोक्सीमेटली मान लो 70,000 रुपए है, तो उसमें से 2000 रुपए तो आपने बुकिंग की और आपके लोगों ने बुकिंग किया। बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 68,000 रुपीज। तो ये 68,000 रुपीज जो बैलेंस अमाउंट है, ये भी आपके इनकम से, आपके कमीशन से डिडक्ट होगा और वो होंडा के आपके प्रोडक्ट के लिए जाएगा। यस, ये है मैजिक के पीछे का लॉजिक। और बाकी के बचे हुए पैसे वो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। दैट विल कम टू योर बैंक अकाउंट। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, जो आपको ऑफर मिली 2000 में एक्टिवा बाइक, आपके जेब से तो सिर्फ 2000 गए, आपको 2000 में एक्टिवा बाइक मिली। होंडा वाले को उसका पूरा अमाउंट चला गया, गवर्नमेंट को टीडीएस कटा और बाकी के बचे हुए पैसे आपके बैंक अकाउंट में आए। अभी यहां पे बहुत सारे लोग ये सोचते रहेंगे कि निखिल सर, आपने तो ये कमीशन बताया 1,11,11,00,000 का, और उस पे किस तरीके से डिडक्शन होता है वो भी आपने समझा दिया। लेकिन मानो कि किसी का इनकम इतना बड़ा नहीं आया, अगर छोटा सा इनकम आया, तो फिर उस पे किस तरीके से डिडक्शन होगा? प्रोडक्ट फिर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और फिर हमारे अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? बहुत सारे लोगों को यह सवाल होगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देके क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान के चलो आपका जो पहला इनकम आया है वो आया है 10,000 रुपए का। ठीक है, अभी ये 10,000 के इनकम से सबसे पहले डिडक्शन होगा, वो होगा आपका टीडीएस। मान लो ये टीडीएस डिडक्ट हो गया 5%, 10,000 का 5% हो गया 500 रुपीज। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो बचता है 9,500 रुपए। अब ये 9,500 रुपए में से 40% यानी कि 3,800 रुपए ये जाएंगे आपके प्रोडक्ट के लिए, जो प्रोडक्ट आपने बुक किया है। और बचे हुए पैसे 60% जो होते हैं 5,700 रुपए, वो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। तो यहां पे अगर मैं और थोड़ा सा क्लैरिटी लाने की कोशिश करूं, तो आपने 2,000 रुपीज बुकिंग अमाउंट भरी। उसके बाद ये आपका जो पहला 10,000 का इनकम आया है, उसमें से 40% यानी कि 3,800 रुपए आपके प्रोडक्ट के लिए गए। अगर देखा जाए तो टोटल अमाउंट जो अभी तक आपके प्रोडक्ट के लिए गए हैं वो है 5,800 रुपए। अभी एक्टिवा का अप्रोक्सीमेटली जो शोरूम कॉस्ट है वो है 70,000 रुपीज, जिसमें से 5,800 रुपए डिडक्ट कर लो। जो बची हुई अमाउंट है, सेम इसी तरीके से जब आपका नेक्स्ट इनकम आएगा, इसी तरीके से डिडक्शन होते रहेगा और 40% हर बार आपके कमीशन से प्रोडक्ट के लिए जाते रहेगा, जो प्रोडक्ट आपने बुक किया है। जब प्रोडक्ट का अमाउंट कंप्लीटली पेड हो जाएगा, तब आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा और उसके बाद जब भी आपका इनकम आएगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ टीडीएस कटेगा और बाकी के पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, क्योंकि अभी प्रोडक्ट का अमाउंट पूरा क्लियर हो चुका और आपको प्रोडक्ट मिल चुका है। इसके लिए सिर्फ टीडीएस कटेगा और पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो आपने देखा कितना सिंपल और इजी है ये बिजनेस। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कैसे होगा, किस तरीके से करना है, व्हाट इज द राइट वे टू डू दिस बिजनेस। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, आपको ट्रेनिंग मिलेगी। पूरा एएमएस की टीम, टॉप लीडरशिप एएमएस की, मैं खुद आपके साथ हूं। बस आपको एक चीज करना है, वो बहुत ही क्रुशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
वो है जिस किसी ने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है उसको कॉल करना अभी, अभी, बाद में नहीं, कल नहीं, नाउ, अभी उसको कॉल करना, उसको ये सारी 4 बेसिक डिटेल्स देना आपकी, उनको कहना कि मेरा रजिस्ट्रेशन करो अभी, आपका रजिस्ट्रेशन कर लो। आप पहले खुद कस्टमर बन जाओ। एक बार आप कस्टमर बन गए उसके बाद आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है जिसको कहते हैं फास्ट स्टार्ट ट्रेनिंग। वो अटेंड कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस को करने का सही तरीका क्या है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।